नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर में ड्रोन सरगर्मियों पर तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का आला सतही इजलास, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने कहा ऑपरेशन सिंदूर है अभी जारी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना एफसेट नतायज का किया ऐलान। इंजीनियरिंग में 73.26% और एग्रीकल्चर में 87.82% तलबा हुए कामयाब। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट का किया इफ्तिताह, मज़ीद सलाहियतों में इजाफा। तेलंगाना हज कमेटी के जरिए मज़ीद 292 आज़मीन की रवानगी, अब तक 6 काफिले हुए रवाना। पाकिस्तानी फायरिंग और ड्रोन हमले में 2 फौजी जवान शहीद, BSF और फौज ने पेश किया खराज। शहीद अग्निवीर मुरली नायक को रियासती एजाज़, आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से ख़ानदान के लिए अराजी, माली इमदाद और मुलाजिमत का ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार की सुबह एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। ये इजलास हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी के ऐलान के बाद भी जम्मू कश्मीर में ड्रोन देखे जाने की इत्तलात के पेश नज़र तलब किया गया था। ज़राए के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर सूरत हाल फ़िलहाल मुस्तहकम है, ताहम इजलास में हफ्ते की शब पेश आने वाले वाक़यात का जायज़ा लिया गया और सरहदी दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात पर तफसीली तबादिले ख्याल किया गया। बता दें कि कल जंगबंदी के ऐलान के बाद भी पाकिस्तान की जानिब से सरहदी इलाक़ों पर हमला किया गया, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने आज ट्वीट के ज़रिए इत्तला दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसलिए तफसीलात पेश करने में कुछ वक्त लग सकता है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में अपनी रिहायशी जगह पर तेलंगाना एफसेट के नतायज का ऐलान किया। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर कोर्सेज़ के लिए मुनक़िदा इम्तहानात के नतायज बराह रास्त तलबा के मोबाइल फ़ोन पर भेजने का इंतज़ाम किया गया। इंजीनियरिंग इम्तहानात 12 से 4 मई तक, जबकि एग्रीकल्चर व फार्मेसी के इम्तहानात 29 और 30 अप्रैल को मुनक़िद हुए। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 2,07,190 तलबा ने इम्तहान में शिरकत की, जिनमें से 1,51,789 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। यूँ कामयाबी की शरह 73.26% रही। एग्रीकल्चर और फार्मेसी स्ट्रीम में 81,198 तलबा ने इम्तहान दिया, जिनमें से 71,309 उम्मीदवार कामयाब हुए और कामयाबी की शरह 87.82% रही। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम तलबा को दिली मुबारकबाद पेश की और इम्तहान के शफ़ाफ़ और मौसर इनेक़ाद पर मुतल्लिक़ा हुक्काम की सताइश की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग सहूलत का इफ्तिताह किया। ये जदीद तरीन यूनिट उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत क़ायम किया गया है। नई सहूलत में मौजूदा मिज़ाइलों की असम्बलिंग और जांच की जाएगी, साथ ही हल्के वज़न की अगली नस्ल NG मिज़ाइलों की तैयारी भी होगी, जो ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर से हिंदुस्तान की दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत को मजबूत बनाएगी। इस प्रोग्राम में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर ने भी शिरकत की। साथियों, टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है, परंतु इसके साथ साथ यह भारत की नई इनोवेटिव एनर्जी को भी दिखाता है, जिसको हमने पिछले कुछ सालों में गति देने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर क्रिटिकल हाई एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है, चाहे सिविल सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर। आज रोज नई नई टेक्नोलॉजी सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जहां टेक्नोलॉजी हमें डिसरप्टिव तरीके से प्रभावित न कर रही हो। दुनिया के हर क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी क्रांति ने एक ऐसी उथल पुथल मचा रखी है जहां पुराने सारे अब तक के स्थापित जो नोशंस हैं, धारणाएं हैं,
वह तेजी से बदल रही हैं और ऐसे नए परिवर्तनों का आगाज हो रहा है जिसके बारे में पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे में नेशनल टेक्नोलॉजी डे एक खास महत्व रखता है और इस खास दिन पर डिफेंस के क्षेत्र में एक हाई टेक्नोलॉजी फैसिलिटी को उद्घाटन करना मेरे, आपके और हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। ब्रह्मोस भारत और रूस के हाईएस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक संगम है। जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश प्रयाग स्थित संगम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसी तरह आने वाले समय में लखनऊ भी इस टेक्नोलॉजी के संगम के लिए जाना जाएगा और यह संगम कई अनेक विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करता है। आने वाले समय में यह रोजगार के सीधे यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अवसर पैदा करेगा। मुझे यह भी विश्वास है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र एक ग्रोथ पोल के रूप में उभर कर सामने आएगा। साथियों, ब्रह्मोस जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एक खास विशेषता होती है और यह सिस्टम अनेक प्रकार के सब सिस्टम, कंपोनेंट और पार्ट से बने होते हैं जिन्हें किसी भी एक जगह पर निर्मित करना संभव नहीं होता। यह सभी अलग अलग पार्ट्स इतने विशेष होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनमें से हर एक को बनाने के लिए हाईली स्किल्ड मैन पावर और हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार, औजार, टूल्स की आवश्यकता होती है। आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर देश भर में चाहे वह डीपीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो या जहां भी स्थापित होती हैं, वहां अपने साथ साथ एमएसएमई यानी छोटी औद्योगिक इकाइयों का एक एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस भी निर्मित करती हैं और इन एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस से पूरे इलाके का एक सामाजिक आर्थिक विकास होता है। मेरा मानना है कि यह फैसिलिटी सेंटर भी वही भूमिका निभाएगा। और साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार, हमारी नीति एकदम साफ है। मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। हमारे लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ बहुत व्यापक है। हम इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें खुद के लिए तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट बनाना ही है, साथ ही साथ में पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करना है। तेलंगाना के वजीर बीसी पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत ने ज़ातों की मरदमशुमारी को शफाफ अंदाज में अंजाम दी है और अगर किसी को इस पर शुबहात है तो हुकूमत इनके हल के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि एक मखसूस कमीशन के ज़रिए 1 लाख सरकारी मुलाजिमीन के ज़रिए ये सर्वे मुकम्मल किया गया है। उन्होंने दीगर रियासतों की मिसाल देते हुए कहा कि महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड में पीसी मरदमशुमारी या रिजर्वेशन के बाद हुकूमतों को गिरा दिया गया या वज़राए आला को निशाना बनाया गया। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा बीसी तबक़ात की फलाह बहबूद की हामी रही है और बीजेपी को इस पर तनक़ीद करने का कोई अखलाक़ी हक़ नहीं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने 42% रिजर्वेशन का बिल मंजूर किया और मरकज़ से इस पर अमल दरामद की इजाज़त मांगी है। उन्होंने अपील की है कि ज़ातों की मरदमशुमारी जैसे अहम मसाइल पर सियासत से गुरेज किया जाए और तमाम जमातें बीसी तबक़ात की हिमायत में मुत्तहिद हो। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज 249 आज़मीन हज रवाना हुए। इनमें 139 का ताल्लुक़ तेलंगाना, 143 का आंध्र प्रदेश, 4 का कर्नाटक, 2 का महाराष्ट्र और 1 का झारखंड से है। रवाना होने वालों में 155 मर्द और 134 ख़वातीन शामिल है। आज 6वें काफ़िले को हज हाउस नामपल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस तरह अब तक कुल 6वीं फ़्लाइट के ज़रिए 1668 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना हो चुके हैं। हज कमेटी ने तमाम इंतज़ामात को बखूबी अंजाम दिया और आज़मीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए। सबसे पहले आज के इस इजलास का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सूरी मंसूर अली खान, रियासत आंध्र प्रदेश हज कमेटी डायरेक्टर। आज मई 10 तारीख की 11 तारीख के दिन हमारे चेयरमैन शेख हाजी हुसैन बादशाह साहब के साथ इधर तेलंगाना हज हाउस में मौजूद हूँ। कल
10 तारीख के दिन से सुबह से हमारे चेयरमैन साहब और थोड़े डायरेक्टर्स इधर आए हैं और हाजियों की खिदमत में लगे हुए हैं। आज आप लोगों को बताता चलूं कि 11 तारीख को 140 पर 9 हाजी आंध्र प्रदेश से रुखसत होंगे और 18, 19, 20 तारीख को काफ़ी हाजी इधर से रुखसत होने के क़याम पे आएंगे। तो इसी मकसद से हम लोग कल इधर आए हुए हैं कल से, और हमारे चेयरमैन साहब के तड़प के साथ काफ़ी फंक्शन हॉल्स घूमने के बाद, ताकि थोड़ी ताकीर है इधर तेलंगाना हज हाउस में जगह का मसला है, काफ़ी लोग आएंगे, तकरीबन 1000 हाजी 800 से करीब हाजी आ रहे हैं, उनके साथ अटेंडेंस पे आएंगे। तो उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हमारे चेयरमैन साहब की तड़प के वजह उनकी कोशिश से हमें करीब में एक फंक्शन हॉल मिला है। उस फंक्शन हॉल में 3 दिन का उधर अकोमोडेशन करने का फ़ैसला लिया गया है कमेटी की तरफ से, और ताकि सबको अच्छी सहूलत मिले। और ये बहुत ही करीब फंक्शन हॉल भी है, यहाँ से आने जाने के लिए बसों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है और खाने पीने का इंतज़ाम, जैसे हमारे आंध्र प्रदेश का जो मेनू है, यानी उनके खाने के लायक के चीज़ों को भी हम लोगों ने मेनू में ऐड किया चेयरमैन साहब के एडवाइस से। और रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू साहब का हमारे साथ पूरा सपोर्ट है, नारा लोकेश साहब का सपोर्ट है, पवन कल्याण साहब का सपोर्ट है, और इन लोगों के सपोर्ट से आज हम लोग ये मुमकिन हो रहा है। 18, 19, 20 को हाजियों का काफ़ी बड़ा काफ़िला यहाँ से निकल रवाना होने वाला है, और 15 तारीख को हम लोग इंशाअल्लाह एक बार विजयवाड़ा में जुड़ेंगे। हमारे चेयरमैन साहब के चेयरमैनशिप में हम लोग बैठकर आने वाले दिनों के लिए 18, 19, 20 के लिए जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के लिए, और 18 तारीख को चंद्रबाबू नायडू साहब के मौजूदगी में काफ़ी लोग गुंटूर और आसपास के लोगों से वहाँ से तेलंगाना आने के लिए बसों के साथ लोग निकलेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू साहब झंडी हिला के उनको रुखसत करेंगे। हुकूमत आंध्र प्रदेश के मैं हमारे कमेटी की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से हुकूमत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हुकूमत वालों को शुक्रिया अदा करता हूं कि ये मौका हम लोगों को दिए, और हम लोग इतनी कोशिश करेंगे कि हर हाजी को सहूलत और मोहब्बत से रुखसत किया जाएगा। इंशाअल्लाह इस बार बहुत अच्छी तरह उन लोगों को देख के हम लोग यहाँ से रुखसत करेंगे। शुक्रिया है। शहीद अग्निवीर मुरली नायक को रियासती एजाज़ात के साथ खराज अक़ीदत पेश किया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर नारा लोकेश ने शहीद जवान के सोगवार ख़ानदान से मुलाकात की और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर लोकेश ने ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत शहीद ख़ानदान को 5 एकड़ ज़रई अराज़ी, 50 लाख रुपये माली इमदाद, 300 गज़ रिहायशी ज़मीन और एक सरकारी मुलाजिमत फराहम करेगी। नारा लोकेश ने आखिरी रसूमात में भी शिरकत की। పాకిస్తాన్ కూడా ఏకంగా భారతదేశం పైన రాత్రికి రాత్రి మిసైళ్లు కానివ్వండి, డ్రోన్లు పంపించి మన కీలకమైన ఇన్స్టాలేషన్స్ పైన అటాక్ చేయాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు మన జవాన్లు దేశానికి నిలబడి మేము నిలబడతాం, మేము పోరాడతాం, దేశాన్ని మేము కాపాడతాం చెప్తాం జరిగింది. కుటుంబాలకి దూరంగా, తల్లిదండ్రులకి దూరంగా వాళ్ళు అక్కడ ఉండి దేశం కోసం అహర్నిశలు నిలబడుతున్న వ్యక్తులు. ఈరోజు జవాన్లు అక్కడ నిలబడారు కనుకనే, పోరాడుతున్నారు కనుకనే భారతీయులు ఆంధ్రులం మనం ఇక్కడ హాయిగా బతికే పరిస్థితి. దాంట్లో మొన్న జరిగిన దాడిలో మన నాయక్ చనిపోతాం జరిగింది. మురళీ నాయక్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మిలిటరీకి నేను ఉంటాను, నేను చనిపోతే భారతదేశ జెండా కప్పుకుని చనిపోతానని పదే పదే అతని కుటుంబానికి చెప్తాం జరిగింది.
కుటుంబానికి ఏకైక బిడ్డ మురళీ నాయక్. చిన్నప్పుడు వాళ్ళ అవ్వ తాతతో పెరిగిన వ్యక్తి. దేశం కోసం నిలబడతాను, దేశం కోసం పోరాడతానని చెప్పిన వ్యక్తి మురళీ నాయక్. ఇంత చిన్న వయసులో మురళీ నాయక్ చనిపోవడం నిజంగానే చాలా చాలా బాధాకరం. ఆ కుటుంబానికి అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా నిలబడుతుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాతో మాట్లాడారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా హెల్త్ మంత్రి మన సత్యకుమార్ గారితో మాట్లాడి ఆ కుటుంబానికి ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థిక సాయం కింద 50 లక్షల రూపాయలు, దాంతోపాటు 5 ఎకరాల భూమి, ఇల్లు కట్టుకునేదానికి 300 గజాలు ప్రభుత్వం అందజేస్తాం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కుటుంబాల కోరిక మేరకు కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఉద్యోగం ఇస్తే, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇస్తే బాగుంటుందని అడిగారు. కుటుంబంలో అంటే బిడ్డలు ఎవరు లేరు, ఒకే బిడ్డ కనుక తండ్రికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలనేది కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తాం జరిగింది. ఇంతేకాకుండా అంత్యక్రియలు సొంత భూమిలో జరుగుతుంది కనుక మెమోరియల్ కూడా కట్టాలని నిర్ణయించాం. ఇంకో పక్కన జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ లో కాంస్య విగ్రహం కూడా ఏర్పాటు చేసి కేవలం తెలుగులే కాదు భారతీయులు మురళీ నాయక్ ని ఆదర్శంగా తీసుకునే విధంగా ప్రభుత్వం ఉంటుందని తెలుపుకుంటూ ఇప్పుడు गौरव उप मुख्यमंत्री पवनन्नी माडवलसिंगा कोरुतुन्नानु। शमशाबाद में वाक़ई कराची बेकरी के नाम के खिलाफ बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बेकरी के साइन बोर्ड से कराची का लफ्ज़ हटाने की कोशिश करते हुए तोड़ फोड़ की। उनका कहना था कि कराची पाकिस्तान का शहर है और पाकिस्तान से वाबस्ता नामों का भारत में इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। बीजेपी कायदीन ने मुतालबा किया कि मुल्क भर में ऐसे तमाम नामों को हटाया जाए जो पाकिस्तान या इसके शहरों से मंसूब हो। उन्होंने अवाम से अपील की है कि पाकिस्तानी नामों और चीज़ों से दूर रहें। इस एहतजाज में बीजेपी के कई मुकामी कायदीन व कारकुनान शरीक हुए। దేశం కోసం ఎంతమంది ఏమైతుంది ఫ్యామిలీలో వదిలేసి మీరేం కూడా ज़िले नलगुंडा के त्रिपुरारम इलाके में मुल्क की खिदमत करने वाले सिपाहियों के वालिदैन को एक मुनफरिद अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। मुकामी नौजवानों और समाजी तंजीमों की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में सिपाहियों के वालिदैन के पाँव धोए गए और उनकी खिदमत को सलाम पेश किया गया। इस मौके पर शुरका ने तिरंगा परचम थामे फ़ौजी जवानों के जज्बे क़ुरबानी को सराहा। तकरीब में वालिदैन ने फ़ख्र और जज्बाती अंदाज में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि इनके बच्चे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं जो इनके लिए बाइज़ फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ने पर वो ख़ुद भी वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। मुंतज़िमीन ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम नौजवानों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देते हैं और फ़ौजी ख़ानदानों की हौसला अफजाई का ज़रिया बनते हैं। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से की गई सरहद पार फायरिंग में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ शहीद और 7 अहलकार ज़ख्मी हो गए। BSF के एक सीनियर अफसर के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ ने बहादुरी से फ्रंट पर क़ियादत की और मुल्क की खिदमत में अपनी जान का नजराना पेश किया। BSF ने अपने बयान में कहा, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ ने BSF पोस्ट की क़ियादत करते हुए जाम शहादत नोश किया। हम इनकी अजीम क़ुरबानी को सलाम पेश करते हैं। BSF के DG और तमाम अहलकारों ने शहीद के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि इस गम की घड़ी में हम अहल खाना के साथ खड़े हैं। मोहम्मद इम्तियाज़ का ताल्लुक़ बिहार से बताया गया। इधर राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी उधमपुर एयरबस पर पाकिस्तानी ड्रोन हमले के दौरान मलबा गिरने से शदीद ज़ख्मी हो गए और बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने शहीद सिपाही मुरली नायक के अहल खाना के लिए ज़ाती तौर पर
25 लाख रुपए का अतिया दिया है। बताया गया कि यह रकम उन्होंने अपनी ज़ाती आमदनी से दी है। वाज़ेह है कि सिपाही मुरली नायक हाल ही में पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर की गई फायरिंग में शहीद हो गए। रियासती हुकूमत ने भी शहीद सिपाही के अहल खाना के लिए 50 लाख रुपए की माली इमदाद, 5 एकड़ ज़रई ज़मीन और 300 मुरब्बा गैस पर मुश्तमिल रिहायशी प्लाट फराहम करने का ऐलान किया है। लोकेश गाరు చెప్పినట్టుగా దాదాపు 50 లక్షలు ఎక్స్గ్రేషన్ ప్రకటిస్తా ఉన్నారు। అలాగే ఒక 5 ఎకరాల పొలం అని కూడా తెలియజేశారు। అలాగే 300 గజాలు ఇంటి స్థలం అని కూడా అనౌన్స్ చేశారు। అలాగే ప్రభుత్వంలో వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే వాళ్ళ నాన్నగారికి కానీ ఎవరికి కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కూడా ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలనేది క్యాబినెట్లో ముందు పెట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటాం। ఇవన్నీ కాకుండా నేను అదనంగా వ్యక్తిగతంగా నేను కూర్చోబెట్టి దస్ ద్వారా 25 లక్షల రూపాయలు మన కుటుంబానికి నా వ్యక్తిగతంగా నేను సాయం చేస్తానని తెలియజేసుకుని ఇది ఇలాంటి పరిస్థితులు రాకూడదని కోరుకుంటాం। కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఇలాంటివి జరిగినాయి। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने BSF सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ को खराज अक़ीदत पेश किया, जो कल आरएसपुरा इलाके में बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हो गए। मोहम्मद इम्तियाज़ का ताल्लुक़ बिहार के झारा ज़िले से बताया गया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। जम्मू कश्मीर में ड्रोन सरगर्मियों पर तशवीश, वज़ीर आज़म मोदी का आला सतही इजलास, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने कहा ऑपरेशन सिंदूर है अभी जारी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना एफसेट नतायज का किया ऐलान। इंजीनियरिंग में 73.26% और एग्रीकल्चर में 87.82% तलबा हुए कामयाब। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट का किया इफ्तिताह, मज़ीद सलाहियतों में इजाफा। तेलंगाना हज कमेटी के जरिए मज़ीद 292 आज़मीन की रवानगी, अब तक 6 काफिले हुए रवाना। पाकिस्तानी फायरिंग और ड्रोन हमले में 2 फौजी जवान शहीद, BSF और फौज ने पेश किया खराज। शहीद अग्निवीर मुरली नायक को रियासती एजाज़, आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से ख़ानदान के लिए अराजी, माली इमदाद और मुलाजिमत का ऐलान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे अदर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।